क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि साउंड की स्पीड एयर में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट। आई मीन मैथमेटिकली वी कैन से वी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल T not a small capital here implies temperature should be in Kelvin और we can say it is absolute temperature। Kelvin में जो टेम्परेचर होता है उसको ही एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है और जो V होता है उसी के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर दो केस हैं। पहला वाला केस 273 केल्विन पे है तो टेम्परेचर हमने यहाँ पे 273 लिखा। दैट टाइम जो V है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 332 मीटर पर सेकेंड है। फिर यहाँ पर कोई दिन टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पाया गया तो 27 डिग्री सेल्सियस जो है ये आपका कैपिटल T का वैल्यू नहीं है स्मॉल t का है। इसके लिए आपने 273 जोड़ना होगा। अब ये आपका कैपिटल T आ जाएगा यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस इन केल्विन इट विल बी 300। नाउ V दैट टाइम कितना होगा ये हमें निकालना होगा। क्वेश्चन की अप्रोच आपको समझ में आई। जब टेम्परेचर बढ़ के इतने से इतना हो जाएगा तो V बढ़ के कितने से कितना हो जाएगा ये निकालना होगा। ये जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 348। अभी निकाल के भी दिखाएंगे। ये जो आया है स्पीड आपने जो मेजर किया है देखो उससे मैच नहीं कर रहा है। मतलब देयर इज सम एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू एंड इन मेजर्ड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू एंड मेजर वैल्यू में जो एरर है इसी को बताना है बट परसेंटेज में बताना है। पहले हम ये देख लें ये 348 कैसे आएगा। आपको इसी फॉर्मूले को कंसीडर करना है और दो बार V1 और V2 करके लिख के डिवाइड कर देना है। तो जो आएगा दैट विल बी V1 बाई V2 इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर T1 बाई T2। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर हम इसको T1 इसको T2 ले लेते हैं। इसको उल्टा कर लो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको T1 इसको T2 ले लेते हैं। इसको V1 और इसको V2 ले लेते हैं। तो V1 हमें निकालना है और V2 332 है इज़ इक्वल टू यहाँ पे T1 जो है ये आपका 300 है और जो T2 है ये आपका 273 है। इसके बाद स्क्वायर करके आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका ये जो V1 है वो 348 ही आ जाएगा। इसमें एक और काम की बात कि हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी निकाल सकते हैं जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वो कैसे? इस 300 को आपने लिखना है 273 प्लस 27। इसको ऐसे लिखने से क्या फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे इसको अलग अलग डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा V1/332 विल बी 1 प्लस 27/273 और इस पूरे की पावर 1/2। ना बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे हम लोग। BA लिख दिया मैंने। ये आ जाएगा V1/332 इज इक्वल टू 1 प्लस बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का रूल होता है कि ये जो क्वांटिटी है 1/2 जो पावर है जो डायमेंशन है जो एक्सपोनेंट है वो इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 देन 27 डिवाइडेड बाई 273। इसको आप सॉल्व करोगे रिलेटिवली इजी रहेगा। यहाँ से भी वही लगभग में आएगा 348 मीटर पर सेकेंड। एक और तरीका हो सकता है अप्रॉक्सीमेशन के को करने का। इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह वाला मेथड फॉलो करेंगे। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डिटेल में कभी और बात कर लेंगे। जो V होता है उसकी जगह dV/V लिखा जाता है। जो T होता है उसकी जगह dt/T लिखा जाता है। और यहाँ जो पावर होती है जैसे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ अंडर रूट मतलब 1/2 है तो वो मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी आप इस स्टेप के बाद डायरेक्टली लिख सकते हो। यहाँ dV चेंज इन स्पीड है और V शुरुआत में स्पीड क्वेश्चन में 332 बताई गई थी 1/2 एंड dt ये चेंज इन टेम्परेचर है जो कि 27 के बराबर है और शुरुआत में टेम्परेचर 273 था। यहाँ से dV निकालोगे और dV जो आएगा उससे फिर आप फाइनल V निकालोगे। मतलब 332 में आप dV ऐड कर दोगे तो अगेन 348 ही आ जाएगा। ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे क्या कि हमें तो अपने परसेंटेज एरर निकालना था।
तो जो परसेंटेज एरर होता है वो होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर, एंड डिवाइडेड बाय जो आपकी ट्रू वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे 352 माइनस 348, ये आपका कहा जा सकता है कि 4 मीटर पर सेकंड का एरर है मेज़रमेंट में, और जबकि ट्रू वैल्यू तो 348 है इंटू 100 है। तो यहाँ से हम जो सॉल्व करें, कैलकुलेटर की हेल्प ले रहा हूँ मैं, 4/348, तो ये लगभग में 1/87 1.149 आया है। इसको राउंड ऑफ करके 1.15% कहा जा सकता है। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा।